दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। अपनों ने छोड़ा तो गैरों ने अपनाया। इसी सोच के साथ नी आसरे का आसार आश्रम में रह रहे हैं 70 के करीब बुजुर्ग। देश के अलग अलग कोनों से बीमारी से पीड़ित व अपनों के द्वारा सड़कों पर छोड़ दिए गए लोगों को एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ सेवा के साथ अपने आश्रम में रखे हुए हैं और दिन रात उनकी सेवा में जुटे हैं आश्रम के संचालक। नमस्कार साथियों, मैं विनोद धीमान। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी खबर को लेकर के आपके बीच जिससे देखने के बाद आप भी अपनी सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। कहते हैं अपनों ने ठुकराया तो गैरों ने संभाला। यही साबित होता है नियासरा के आश्रम के अंदर, जहां पर जो है करीब 70 के करीब महिलाएं और पुरुष यहां पर रह रहे हैं, जो अलग अलग जगह से आकर के यहां पर रह रहे हैं। मगर लगता ही नहीं कि ये कोई अलग अलग जगह से यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं। जिनको लोगों ने ठुकरा दिया, अपनों ने ठुकरा दिया, वो यहाँ पर पहुंचे। हम उनकी हकीकत आपको दिखाएंगे आज पल पल का, किस तरह से वो यहाँ पर रहते हैं, क्या उनकी सोच है, कहाँ से वो आए हैं। इस तरह की सोच को दिखाते हुए हम आज आपको इस लेकर चले। यह आश्रम जो है खाना छप्पर के पास स्थित है, जहाँ पर जो एक फैमिली इसको अपने खर्चे के ऊपर चला रही है, ना कोई सरकार की ओर से ना किसी ओर से। सिर्फ 3 फैमिली के मेंबर हैं, वो खुद जो है अपने आप इसको तरह से चला रहे। और इतनी बेहतर सुविधाएं हमने भी देखा तो हमें लगा, तो हमने चाहा कि हम आप तक भी इस खबर को पहुंचाएं, ताकि आप भी इससे प्रेरित हो, ताकि कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह के प्रेरणा मिलने से कोई अगर और मोटिव होता है। तो जो सड़कों के ऊपर बुजुर्ग धक्के खाते नजर आते हैं या जिनके अपने उनको छोड़ देते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक छत मिल जाए। इसी तरह की छत आपको देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है पूरा आश्रम है जो उन्होंने अपनी ओर से बनाया गया है। और यहाँ पर वो अपने साथ जो है मिल करके काम करते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं, उन्हीं के बीच में ही रहते हैं। और यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, तो पुरुषों के लिए अलग। हर तरह के यहाँ पर लोग हैं, कहीं सड़कों के किनारे मिलते हैं, कई परिवार जो है अपने वापस परिवार में भी चले गए इनके ठीक होने के बाद। कई ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने उनको छोड़ देते हैं, जो अपने पास नहीं रखते उन बुजुर्गों को ये अपने घर में आसरा दे करके उनको जो है आगे मोटिव करने का काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो वापस जिनके परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद वो मिल जाते हैं, तो उनके परिवार के मिलने का उनकी जो खुशी होती है वो भी अलग खुशी होती है। यहाँ पर जो है हम दिखाएंगे आपको किस तरह से जो है इनसे बात करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। ये जो आश्रम है पूरा का पूरा, तो ये हमारे साथ जो यहाँ पर चैनल की जो है वो है यहाँ पर, इनसे दिखाएंगे। नमस्कार मैडम, कितने टाइम से आप ये आश्रम चला रहे हैं, किस तरह से इसको मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि जो लोग अपनों को छोड़ देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए, मगर आप उनको आसरा दे रहे हैं, एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये सबको सड़कों पे छोड़ देते हैं घर वाले। ये भी कोई सच्चाई पूरी पक्की नहीं है। ये तो बस हालात है इनके, डिप्रेशन हो जाता है, ये खुद ही निकल जाते हैं। और जो निकल जाते हैं, जो घर का बता देते हैं एड्रेस, तो हम उनको ट्रैकिंग करके घर भेजते हैं। जिनको घर के रखते ही नहीं है, कईयों को वैसे बहुत कम है, ज्यादातर डिप्रेशन है। इनको पता ही नहीं है हम निकल गए हैं, कहाँ हमारा घर है। इनको ये नहीं पता कि हमने लैट्रिन भी करनी है या खानी है। कई बार वो पड़ी जहाँ देखा वहीं कर लिया, फिर अपनी निकाली आप ही खा लिया। इस तरह ही है। हमने जो आश्रम खोला है, कोई सोच के नहीं खोला कि हमने आश्रम खोलना है। ये तो सोच दिमाग में था ही नहीं। तो ऐसे ही एक हमारे यहाँ मुस्ताबाद में एक आदमी अड्डे पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे अड्डा है ना, बस अड्डा, वहां पे पड़ा हुआ था। उसको तो हम देखने गए थे, हमें पता चला कि वो 6 महीने से बीच में लैट्रिन बाथरूम कर रहा है। उसको तो हम देखने गए थे, हमने देखे, उसको कहा भाई उठ बात कर। उस पर इतनी स्मेल थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं फिर भी गई, बेटा गया, मेरे हस्बैंड गए, तो उसको हम बात करी उससे, तो उसने कहा उठ चला। वो उठा, वो हाथ जोड़ने लगे, बहन जी बचा लो, बहुत दुखी हूँ मैं। तो हमने पता करा उसका ब्रदर था, उसके ब्रदर के पास गए मेरे हस्बैंड कि इसको तू अपने घर रख, वो बीच में ही लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, वो तो बिल्कुल गल सड़ रहा है। तो उसने मना कर दिया कि मैंने इसका कोई देखभाल नहीं करी, इसे जहाँ मर्जी फेंक दो, मेरा कोई लेने देना नहीं है। फिर मैं वहाँ पे खड़ी थी उसके पास ही, मेरे हस्बैंड कहते वो तो मना कर रहा है, उसका क्या करना है। मैं क्या, इसको घर ले चलो, उठाओ इसे घर ले चलो, इसको घर पे हम ही सेवा करेंगे।
अब उसको घर ले, उसे नहलाया धुलाया, वो साफ सुथरा हो गया, कोई स्मेल नहीं रही, क्योंकि नहाया ही नहीं। जो बंदा सालों से नहाया ही ना हो तो स्मेल तो आएगी आएगी। फिर उसको नहलाया धुलाया, फिर हमारे घर के सामने एक छोटा सा कमरा था, फिर उस कमरे में हमने उसको रखा। उसकी लातें ऐसी टेढ़ी हो गई थी, वहां पड़ा रहा ना जैसे, तो टेढ़ी होगी। फिर उसको मैं पीजीआई ले गई, पीजीआई वालों ने ट्रीटमेंट मैंने बात करी तो उन्होंने साकेत भेज दिया। साकेत से फिर एक शूज बनवाए, तो जो बेल्ट सी बनवाई, धीरे धीरे उनकी एक्सरसाइज वगैरह कराई, फिजियोथेरेपी बच्चों ने करी, मालिशें करी, वो चलने लायक हो गया। उसको देख के एक और अंधा आ गया जिसको आंखों से दिखता नहीं था, वो तो आया कि मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, हमारे घर आ गया। तो वो बैठा था तो उसके साथ ही वो बैठ गया, तो मैं खाना देने की खाना दिया। नेक्स्ट डे फिर वो आ गया, फिर मैं खाना के टाइम आया तो मैंने कहा बाबा जी खाना खाओगे, कहते ले आ। फिर जैसी बर्तन उठाने गई तो वो मुझे कहने लगे बेटा मेरे को भी यही रख लो। मैं कहा बाबा जी छोटा सा तो कमरा है, कहाँ रहोगे? कहते नहीं इसी के साथ ही पड़ जाऊंगा। उसने मेरे को कहा, मैंने कहा रह जाओ, 2 रोटी कम क्या ज्यादा, वो रहने लग गए। फिर एक जो बाबा जी से मैंने अभी मिलवाया दिलीप सिंह, वो बाबा जी पैरालाइज वाले आ गए, फिर वो रहे। फिर बच्चे कहते जमीन तो है ही, जगह है, चलो आश्रम ही खोल लेते हैं। फिर खोला, फिर पहले सोचा लेडीज नहीं रखूंगी, फिर लेडीज आ गई, वो फिर उनको मजबूरी में जैसे रखा, फिर अब लेडीज आ गई तो लेडीज 1 आई, 2 आई, 3 आई, 10 आई, 20 आई, बस ऐसे बस ये आश्रम शुरू हो गया। हमारे दिमाग में थोड़ा था ही नहीं कि परमात्मा इतनी बड़ी सेवा हमें देगा, ऊपर वाला ही करा रहा है जी। नहीं, बेहतर कार्य आप कर रहे हैं। फिर भी मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं अपने को रखना चाहते। आप हाँ, है, काफी लेडीज है। उन लोगों का मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो जी, हम जैसा बीजेंगे ना वैसे काटे। आज तुम ठीक हो, कल का पता नहीं क्या हो जाए हमारे शरीर के साथ। और कई लेडीज ऐसी हैं, बॉयज हैं, वो कहते हैं हमने रखना ही नहीं है। कि लेडीज के तो मैं पुलिस वालों को भी लेके गई हूँ, उनकी भाभीियों ने कह दिया मैंने नहीं रखना, उसके माँ बाप ने कह दिया, और आदमी ने तो डाइवर्स दे दिया था, तो वो मायके आ गई, तो मायके वाले रख ही रहे हैं। एक चिट्टे मंदिर के पास लड़की है, मैं खुद लेके गई हूँ, मैं गई हूँ उसके घर, वो लड़की बैठी भी हुई है। एक अधोए की है, वो बराड़े पे 5-6 साल सड़कों पे थी, मैं उसको फिर पुलिस लेके गई, उसके घर गई हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कोठी है उनकी, रखना नहीं चाहते। भाभीियों ने स्पेशल कह दिया, वो भाई भी क्या करे। एक बराड़े की है, वो इतनी तरफ थी अपने बच्चों के लिए, पर बच्चे कहते हमने रखना नहीं, बाप कहता मैंने नहीं रखना, अब करे क्या। फिर ये चीज तो यहाँ पे सब मिल के प्यार से मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ये जैसा बतला रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर जिनके घर बार भी हैं, मगर उनके परिवार वाले उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते। हम भी लोगों से अपील करेंगे इस तरह ना करें, क्योंकि आज अगर आप इनको इस उम्र में छोड़ रहे हैं तो कल को आपके ऊपर भी ये दिन आने हैं। अगर ऐसे ही छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरह के आश्रम का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी नौबत ना आए, इसको लेकर के हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। तो दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पर जो है ये जेंट्स रूम है जहाँ पर जो है रखा जाता है। उसके अंदर जो है यहाँ पर अलग अलग तरह से इनकी सुविधा के लिए टीवी भी लगा हुआ है और लोग आराम से बैठकर यहाँ पर देखते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, उनके हर तरह का इनके लिए रखा हुआ है। पूरी तरह से देखिए प्रॉपर बिस्तर हैं इनको लेटने के लिए, सोने के लिए। सामूहिक रूप से बैठते हैं, सामूहिक रूप से खाते हैं। जो प्यार इन्हें अपने अपनों से नहीं मिल रहा है, यहाँ एक दूसरे से मिल रहा है। यहाँ पर कोई इनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक तरह से सो करके अपना करते हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के हैं, कई तरह आप देख रहे हो जिस तरह से जो है सब अपना अपना काम करते हैं, समय पर उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सारा इस तरह से पूरा काम चलते हैं। हमारे से यहाँ पर सिंह साहब भी मौजूद है, सिंह साहब से जानेंगे क्योंकि ये यहाँ पर सबसे पुराने यहाँ पर है। सर आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए। किस तरह का लग रहा है? क्या ये तो बिल्कुल घर जैसा माहौल है जी, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े, सब सारी सुविधाएं हैं जी। तो आपके परिवार में और कौन कौन लोग? मैं अकेला था जी, मेहनत मजदूरी करता था, पैरालाइज हो गया, फिर काम के खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं यहाँ आ गया। तो इलाज यहाँ पे इन्होंने कराया? हाँ, इन्होंने मेरा इलाज भी करवाया और सारी सुविधाएं हैं जी। अब ठीक हो आप? हाँ, मैं आगे से बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिनका घर परिवार सब कुछ है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, मगर उसके बावजूद भी उनको छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मेरे लिए यही कहना है कि वो अपने घर में जो है रहें, घर वालों से बनाकर रखें, परिवार का पालन पोषण करें। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको घर वाले संभालते नहीं है, रखते नहीं है और जिनके आगे मजबूरी बन जाती है। तो ये तो जो ये भी खुद अपील करते हैं, हम भी लोगों से ये अपील करते हैं। हमारे साथ भाई साहब भी, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से सर किस तरह से कार्य कर पाते हैं। देखो आज युवा जो है ना और तरह के कार्य करना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। आप अपने माता पिता के साथ मिल करके इन लोगों की सेवा कर रहे हैं दिन रात।
तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरे को सिर्फ यही है कि सड़क पर कोई भी पड़ा होता है, हमने अभी तक 120 पर्सन्स घर पहुंचाए हैं, 120। तो मेरी बस यही गुजारिश है, सड़क पर कोई भी आपको लवारिस हालत में मिले उसको इग्नोर ना करें। आप सिर्फ 10-15 मिनट उससे बातचीत करेंगे ना, उस उतने टाइम में वो अपना एड्रेस बता देगा। मेरे को यही है, अगर एड्रेस नहीं बताता तो हमारे तक पहुंचाना करे, बस इतनी बस रिक्वेस्ट है, ताकि इन सारों को, कई मिसिंग पर्सन्स, कोई 20 साल से मिल रहा है, कोई 40 साल से मिल रहा है, तो बस यही रिक्वेस्ट है, कोई भी अननोन पर्सन सड़क पर मिले हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, हम उनकी सेवा करेंगे, हमारे यहाँ पहुँचाने तक की थोड़ी हेल्प करें। एक बार नंबर आप अपना बता दीजिए। हमारा नंबर है 9857366381। इस नंबर पर कॉल करें, हम उनकी हेल्प करेंगे। मैंने कल परसों की बात है, एक पर्सन 1 साल से घर से निकला हुआ था, तो सड़क पर था, मुझे कॉल किया, मैं पहुंचा वहां पर, तो मैंने उससे बातचीत करी, उसने थोड़ा सा हिंट दिया कि मैं यहाँ साहे वाली साइड का हूँ, मैं साहे ले गया उसको, फैमिली ट्रैक कर ली, वो ढूंढ रहे थे 1 साल से। ऐसा आप भी कर सकते हैं, कोई भी, हम इनको, कोई भी सड़क पर पड़ा है, कोई ना कोई, आजकल डिप्रेशन इतना है कि निकल जाते हैं घर से, तो ये रिक्वेस्ट है कि इन सारों को बस मदद की जाए, इनको इग्नोर ना करें। कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, आजकल इतनी परेशानियां हैं, मानसिक संतुलन किसी का भी बिगड़ सकता है। कैसा लगता है जब जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार से मिलता है और बहुत इमोशनल उस टाइम होता है। आप देखें ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर उनके हो गए हैं 10-12 साल हो गए घर से निकले हुए, वो हर दिन इंतजार करता है कि कब मेरा फादर आएंगे। तो वो जिसका बिछड़ा हो ना, उसको पता होता है कि क्या फीलिंग होती है, और जब हम मिलाते हैं ना पेरेंट्स से, ओहो क्या कमाल की, गजब की। वो आके एक पर्सन को मिलाया, 40 साल बाद अपने बच्चों से मिला, उसके बच्चों की उम्र जब घर से निकला था, एक की 5 साल थी। तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को संतुष्टि मिलती है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घर में होते, अच्छे घर होते हैं, फिर भी अपने जो बुजुर्ग होते हैं ना सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों का कारण यही है कि उनकी प्रवृत्ति जो मन की है वो बहुत ज्यादा मैली हुई है। उनको ये नहीं पता कि कल को बुढ़ापा उन पे भी आना है, उनके साथ अगर ऐसा होगा तो वो कैसे फीलिंग करेंगे। हमारे पास आते हैं कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं लोग, तो हम उनके बच्चों को समझा के काउंसलिंग करके फिर उनके पास वापस भेज देते हैं। अगर कई बार कोई नहीं मानता, अड़ जाता है, तो फिर यहीं उनका घर यही है, यहीं पर रहते हैं, निआसरे दा आसरा जो शेल्टर होम है। इसीलिए कहा जाता है निआसरे का आसरा। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो किस तरह से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनमें कुछ जो है बीमारी से ग्रसित हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके परिवार भी हैं, उसके बावजूद भी उनके परिवजन जो है लेने। अगर वो हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बुजुर्ग को अपने साथ घर में रखें, क्योंकि बुजुर्ग का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। उससे कहीं ना कहीं वो उसको अच्छी शिक्षा ही देगा, उसके बच्चों को और उसको। मगर अगर सर सड़कों पर छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे आपके देखेंगे आगे वही करेंगे। जैसे आज आपने अपने पिता या माता को सड़क पर छोड़ दिया है, तो कल जो है वो बच्चा बड़ा होकर के आपको भी इसी तरह सड़कों पर छोड़ेगा। तो ऐसे ना हो, इसको लेकर के यहीं पर करना चाहिए। और ज़्यादा बाकी देखते हैं, और कुछ भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किसी और से भी बात करना चाहेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग भी हैं, इनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं मकतबा दाऊदिया के संचालक, तो इनसे हम जानेंगे। सर आप यहाँ पहुँचे हैं आज, तो किस तरह का लग रहा है, कैसा लग रहा है? क्या, क्योंकि एक अजब ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो लोग अपनों को छोड़ देते हैं मगर कोई दूसरा उनकी सेवा कर रहा है। देखो जी, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने लिए सब जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सब जी रहे हैं, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों के लिए सब कर रहे हैं। और मैं प्राउड फील करता हूँ, इसमें जसकीरत हो, और यहाँ की टीम को सल्यूट भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ कि अपने माँ बाप की तरह, अपने बच्चों की तरह इनको मेंटेन करना, इनको रखना, इतने प्यार से रखना, जितने काबिले तारीफ है उतनी कम है। जितनी तारीफ करता रहूं उतनी कम है। और मैं आने वाली जनरेशन को भी ये बात कहना चाहूँगा कि माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। आज किताबों में सुन लेते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते, तो उनको भी एक शिक्षा लेनी चाहिए। और ये जो NGO जो इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर भी तन मन से जिसकी भी जो सेवा भाव हो, जितनी कर सकते हैं कम है। अभी ये मेरे सामने बाबा जी आए और आप इनसे मेरा नाम पूछो, इतनी दुआएं दी हैं, तो दुआ लेने वाले नहीं, दुआ दिल से निकले, ऐसा काम करो। और ये जसकीरत और ये जो इसकी यहाँ पूरी टीम कर रही है, मैं दिल से सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और यहाँ पे कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो सिविल हॉस्पिटल से यहाँ पे आके अपने दिन रात मेहनत के लिए करती हैं, जिसमें नीतू धीमान है, मैं इसको भी सलाम और सल्यूट करता हूँ।
और बस आज मन भी और खुशी भी हुई और दिल रोया भी बहुत है कि ये भी जिंदगी है, लेकिन इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने से किसी की भी सेवा कर सो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात देखने को मिली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कि यहाँ पे कोई किसी धर्म का, किसी जात का, किसी पात का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का कोई मैटर नहीं है। मुसलमान की भी सेवा कर रहे हैं, सिख की भी कर रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि लोग आज के टाइम में झगड़ झमेलों में पड़ रहे हैं, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। अरे भाई, कुछ बनने के पहले इंसान बनो। अगर आप इंसान बन जाओगे ना तो आप सब कुछ बन जाओगे। अगर आप इंसान ही नहीं बने तो आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। और यहाँ जो सेवा भाव, जिसमें मैं फिर दोबारा बार बार नाम लेता हूँ इस शख्स का, हालांकि ये बड़ा सोशल मीडिया हैंडल से बड़ा दूर रहता है और बहुत ही जसकीरत को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ इसके काम को। और सबसे मैं एक अपील भी करूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज जो एनजीओ बनाए हुए हैं, जो जितने भी एनजीओ है, मेरा खुद का एनजीओ है और ऑल ग्रुप एनजीओ है, लेकिन यमुनानगर और जगाधरी के जितने एनजीओ हैं उसमें जसकीरत का नाम नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? मैं आज सवाल भी करूँगा। एनजीओ का काम खाली ये नहीं होता कि पुलिस थाने करने, एनजीओ का काम ये नहीं होता कि कोर्ट कचहरी करना। एनजीओ का काम जो सही ढंग से किया जाता है वो यह है कि लोगों को दिल से, मन से सेवा भाव करना, जो जसकीरत कर रहा है। तो इससे जुड़े भी और यहाँ पे जितनी भी तन मन से खिदमत कर सके अपना समझ के और सब जात पात से हटके वह यहाँ पे आने की करें और जितनी भी हेल्प कर सकते हैं जसकीरत की, क्या इन पूरे परिवार की, एक पूरे हिंदुस्तान की जो सुंदरता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी जो मन से सेवा कर रहे हैं, मन से इसमें जुड़ें और जितना भी हो सके इसमें साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय। ये तो वसीम जी जो बतला रहे थे, तो हम बुजुर्ग से जाने, कब से रह रहे हैं बाबा जी यहाँ पे? कब से रह रहे हो यहाँ पर? है जी, कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? कब से हो यहाँ पे आप? 9-10 महीने हो गए। कैसे आए आप यहाँ पर? मैं तो रेलवे वर्कशॉप पे, जगाधरी वर्कशॉप था प्लेटफार्म पे, वहां से ले आए। ठीक है यहाँ पे आप? बस ठीक है जी, अब ठीक ही हो गया हूँ। ये तो पता नहीं कौन सी बीमारी बताते हैं, लेकिन मुझे कोई भी बीमारी थी नहीं और हो गई तो इन्होंने ठीक कर दी। दुआ करो। दुआ। मेरे साथ यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल से भी है, उनसे जानना चाहेंगे कि अननोन पेशेंट आते हैं। अननोन पेशेंट हमारे पास ऐसी कंडीशन में आते हैं कि वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत बदबू होती है कि उनके पास शायद खड़ा होना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनको वहाँ पे हम सारी फैसिलिटी दे के ठीक करके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उन्हें दोबारा सड़क पे नहीं छोड़ सकते। सड़क पे छोड़ेंगे वो दोबारा उनकी हालत खराब होगी, वो दोबारा बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे इंसान के लिए क्या किया जा सकता था? तो मतलब मेरे लिए एक मन में सवाल था कि हे परमात्मा, कि ऐसे इंसान के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर मन में इच्छा होती है तो परमात्मा सुनता है। मेरे को जसकीरत से एक बार मीटिंग हुई तो जसकीरत को मैंने देखा कि एक अननोन लेडी 70 साल की, जिसकी ये लैट्रिन साफ कर रहा था, तो इसको देखा मैंने। तो मुझे ये नहीं पता था उस टाइम कि एक अननोन लेडी की लैट्रिन साफ कर रहा है। तो मैंने बोला कि तुम्हारे घर में कोई लेडीज नहीं है क्या? तो इसने मुझे बताया ये अननोन है और ऐसे ऐसे मेरा आश्रम है, तो मतलब कि इसका कोई नहीं है, ये सड़क पे रहती थी। तो देखा तो वो मन में जो सवाल था कि इन अननोन पेशेंट के लिए क्या किया जा सकता है, तो मैं इससे जुड़ी। मैंने इसको बोला कि मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ। तो इन्होंने मुझे बुलाया। तो इन्हें एक स्टाफ नर्स की ज़रूरत थी, तो स्टाफ नर्स तो मैं थी ही। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे सारा माहौल देखा। मैं देख के बिल्कुल ही अचंभित हो गई कि इतना कोई कैसे कर सकता है। आज के टाइम में कोई अपनों के लिए, हर इंसान अपने लिए बोझ बन रहा है, अपने आप को नहीं रख सकता, अपनों को नहीं रख सकता। और ये लोग कैसे सबको सब चीज अच्छे से मेंटेन किए, इतने साफ सुथरा बिल्कुल वो चीजें। तो मुझे एक मन में आ गया कि हाँ, अब जो अननोन्स थे, जो दर दर भटकते थे, सिविल हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद उन्हें यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। तो वहाँ से हमारे जो RMOs, PMOs, CMOs के साइन होके फिर पेशेंट यहाँ पे आते हैं और पूरी DDR कट के हमें प्रॉपर वे से यहाँ पे पेशेंट आते हैं। तो अपना थोड़ा समय निकाल के इन लोगों की सेवा
जितनी करी जा सकती है। देखो मैं ये वर्कशॉप में रहती हूँ, जितना मैं समय निकाल सकती हूँ यहाँ पे आती हूँ। इनको भी थोड़ा थोड़ा काम सिखाया, मोस्टली सिखा ही दिया है कि ऐसे करना है। तो ये, और इन्होंने देखो कि जज्बा था, एक्टिविटी इनकी इतनी फास्ट रही कि इन्होंने तकरीबन सब काम सीख लिया कि किस चीज़ को कोई इमरजेंसी होगी तो हमें कैसे टैकल करनी है। तो इनको आज की डेट में प्रॉपर तकरीबन सब कुछ आता है, जो जितना काम एक स्टाफ नर्स को आता है। तो इतना ही मेरा सही हो गया। बस युवाओं से क्या कहना चाहिए? मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि एक इंसान मैं हूँ, मेरे साथ एक लड़की और जुड़ गई, मेरे साथ तीसरी लड़की और जुड़ गई। अगर हम सब मिलके करें, जितनी स्टाफ है सब मिल लें, सब यूनिटी बढ़ाएं। मैं डॉक्टर्स के लिए भी बोलना चाहूंगी, मैं अपने बड़े अफसर्स के लिए भी बोलना चाहूंगी, जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि हमें इस चीज़ को ऐसा करना चाहिए। देखो मैं इस लेवल में भी अपने आप को इतना बड़ा मानती नहीं हूँ, मैं तो देखो एक छोटा स्टाफ ही हूँ, लेकिन अगर सब एक टीम बन के ये काम करे तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं मानूंगी ही नहीं कि कोई भी बंदा सड़क पे रहेगा या भूखा रहेगा या किसी के छत पे सर पे छत नहीं होगी। सबको सब कुछ मिलेगा, सब जगह खुशहाली होगी। और जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा ही, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। ये धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगा। ये थी नीतू दीमान जी जो बतला रही थी कि अगर मिलकर करेंगे तो हर काम संभव है। हम भी यही कहते हैं आपसे लगातार कि जो है इस तरह के कार्यों में हमेशा भागीदारी निभानी चाहिए। और जो भी आपको अगर सड़क पर कोई व्यक्ति मिलता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये यहाँ पर उसको ला करके उसके फैमिली को ढूंढने का काम करेंगे। तो ये हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के ऊपर। तब तक हमारा प्ले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमको भी साथ ले हम रह गए सुनी है दिल की राहें, खामोश है क्यों ये निगाहें। दिल उठ गया इस जहां से, ले चलो बाबा मुझे यहाँ।